नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत नारायण सर्वेश्वर नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। प्यारी दुलारी सात संगत जी, हमारे ऊपर जब भी कष्ट आते हैं तो हम ऊपर वाले को ही, परमात्मा को, भगवान को, हरि को कोसते रहते हैं कि हे विधाता, हे भगवान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमें इतने कष्ट दे रहे हैं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, अगर इंसान ये सोचने लग जाए कि हमें जो सांसें मिली हैं वो भी गिनती की मिली हुई हैं, हमें जो समय मिला है वो भी गिनती का मिला हुआ है, हमें जो ये जीवन मिला है ये बहुत ही सीमित है, और इतना अनमोल होने के बाद भी इंसान अपने जीवन को कौड़ियों की तरह बर्बाद करता रहता है। प्यारी दुलारी सात संगत जी, अगर इंसान पे दुख आते हैं तो क्यों नहीं हम अपने दुख को ही अपनी साधना बना लेते हैं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, साधना कैसे बना लेते हैं कि अगर हम पर दुख आते हैं तो हम हरि का स्मरण करके अपने दुख को साधना बना सकते हैं। हम अपने दुख में अपने हरि का स्मरण कर सकते हैं, अपने परमात्मा का, अपने भगवान का, अपने आराध्य का ध्यान कर सकते हैं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, और हमारे कष्ट कब कट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि हम आप अपने कष्टों से कम और दूसरों के सुखों से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, जिस दिन हम दूसरों की खूबियाँ देखना शुरू कर देंगे और दूसरों की कमियाँ देखना बंद कर देंगे, उस दिन हमारे आप के मन को सुख मिलना शुरू हो जाएगा। प्यारी दुलारी सात संगत जी, एक नगर में एक राजा थे जिनका एक पैर नहीं था और शिकार करते समय उनकी एक आँख भी चली गई थी। प्यारी दुलारी सात संगत जी, इसके बावजूद भी वो एक कुशल शासक थे, कुशल राजा थे। इन कमियों के बावजूद भी प्यारी दुलारी सात संगत जी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार राजा के दिमाग में एक बात आती है और वो मुनादी करा देते हैं कि अच्छे से अच्छे चित्रकार बुलाए जाएं और मेरी एक तस्वीर बनवाई जाए, और जो भी मेरी तस्वीर को सबसे ज़्यादा सुंदर बनाएगा, सबसे ज़्यादा अच्छा बनाएगा और उसमें मेरी कमियों को भी नहीं छुपाएगा, उस तस्वीर को महल में लगाया जाएगा जो कि हमेशा यहाँ पर रहेगी। उस चित्रकार का नाम भी यहाँ पर दर्ज होगा स्वर्ण अक्षरों में और उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। प्यारी दुलारी सात संगत जी, बहुत बड़े बड़े चित्रकार वहाँ पर आते हैं, लेकिन जैसे ही राजा को देखते हैं तो उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आँख भी नहीं है एक, इनके पैर भी नहीं है, किस तरीके से इनकी तस्वीर बहुत सुंदर बनाई जा सकती है, और अगर तस्वीर को सुंदर नहीं बनाया तो हम दंड के अधिकारी होंगे। इससे अच्छा है कि हम तस्वीर ही ना बनाएं। सभी चित्रकारों ने हाथ खड़े कर दिए। प्यारी दुलारी सात संगत जी, जब सारे चित्रकारों ने हाथ खड़े कर दिए तो एक गरीब चित्रकार वहाँ पर आता है। प्यारी दुलारी सात संगत जी, जिसकी कोई ख्याति नहीं थी, कुछ नहीं था। प्यारी दुलारी सात संगत जी, मगर उसकी सोच बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी सुंदर सी तस्वीर बनाऊंगा। प्यारी दुलारी सात संगत जी, सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है।
कितने बड़े बड़े नामी गिरामी चित्रकारों ने हाथ खड़े कर दिए, और ये अदना सा चित्रकार जिसे कोई जानता भी नहीं है और ये कह रहा है सुंदर सी तस्वीर बनाएंगे। लेकिन राजा के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था। राजा ने कहा, ठीक है, आप तस्वीर बनाइए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, वो चित्रकार राजा की तस्वीर बनाता है और जैसे ही तस्वीर सामने आती है, लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। वो तस्वीर इतनी सुंदर बनी थी, उसमें राजा की कोई कमी उजागर नहीं थी। उस तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ सुंदरता ही थी। वो कैसे थी, चित्रकार ने कैसे किया प्यारी दुलारी साध संगत जी। चित्रकार ने राजा को घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया, जिसमें से राजा की एक टांग पूरी दिख रही थी प्यारी दुलारी साध संगत जी, जबकि जिस साइड की राजा की टांग नहीं थी तो उस साइड को उसने घोड़े के दूसरे साइड में किया हुआ था, जिससे उस टांग का दिखना जरूरी ही नहीं था और तस्वीर भी अधूरी नहीं लग रही थी। दूसरा, जो राजा की एक आंख नहीं थी प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो उसको चित्रकार ने रानी के घने केसों से ढक दिया प्यारी दुलारी साध संगत जी। वो तस्वीर इतनी सुंदर थी प्यारी दुलारी साध संगत जी कि देखने वाला देखता ही रह गया। कहने का तात्पर्य है प्यारी दुलारी साध संगत जी, अगर हमारी सोच अच्छी होगी, अगर हमारी नीयत अच्छी होगी, हमारी सोच में सच्चाई होगी, तो हम दूसरों की कमियों को बिल्कुल नहीं देखेंगे, सिर्फ उसकी अच्छाइयों को देखेंगे और उन्हीं से कुछ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। प्यारी दुलारी साध संगत जी, ये चंद सांसें हैं, चंद दिनों का मेला है प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हरि के नाम को जप लें, अपने हरि के वचनों पर चल लें प्यारी दुलारी साध संगत जी, वही साथ में जाना है, नहीं तो सब यहीं रह जाना है। इसलिए प्यारी दुलारी साध संगत जी, दुखों में कभी भी परेशान ना हो, हमेशा उन दुखों को अपनी साधना बना करके, एक मार्ग बना करके अपने हरि तक पहुंचने का आप हरि का स्मरण कीजिए। आपके दुख स्वतः ही कम हो जाएंगे, स्वतः ही दुख खत्म हो जाएंगे और आपको हरि स्मरण की लत भी लग जाएगी। प्यारी दुलारी साध संगत जी, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। प्यारी दुलारी साध संगत जी, ये सारा कुछ निःशुल्क है, मगर ये सब करने से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी के लिए नारायण साकार हरि जी की चर्चा, उनसे जुड़ी हुई जानकारी की आयोजन कहाँ पर है, नारायण हरि के भजन और मोटिवेशनल प्रसंग आप सभी के लिए लाऊं। मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।